अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वो लोग जिन्होंने अलाइड बैंक में अकाउंट ओपन करवाया हुआ है या अलाइड बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको अलाइड बैंक के तमाम तर सेविंग अकाउंट्स की मुख्तसरन डिटेल बताऊँगी और इसके अलावा अलाइड बैंक के तमाम तर सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको अक्टूबर 2024 से क्या मुनाफा अप्लाई होगा, यानी कि क्या प्रॉफिट रेट अप्लाई होगा। नया प्रॉफिट रेट जो इनका 1 अक्टूबर 2024 से अपडेट हुआ है, उसमें नुमाया कमी आई है। वो रेट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली 1 लाख या 50 लाख या जितनी भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट करवाई हुई है उसके ऊपर आपको माहाना कितना मुनाफा होगा सारे टैक्स की कटिंग के बाद। तो ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। अच्छा जी, ये है अलाइड बैंक सेविंग अकाउंट। इसमें जो पहला अकाउंट है वो अलाइड आसान सेविंग अकाउंट है। अलाइड आसान सेविंग अकाउंट क्या होता है, इसमें आपको माहाना बेसिस पे मुनाफा मिलता है। आसान अकाउंट लिमिटेड होता है, यानी कि आप उसमें पूरे महीने की डेबिट ट्रांजेक्शन 10 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। इसी तरह क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी 10 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते और टोटल बैलेंस भी आपका 10 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। 10 लाख तक अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो ये अकाउंट आपके लिए बेहतरीन है। सिर्फ शनाख्ती कार्ड की बेस पे ये अकाउंट ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है जी इनका PLS सेविंग अकाउंट। इसमें आपको हर 6 महीने के बाद मुनाफा दिया जाता है PLS सेविंग अकाउंट में और कोई भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। प्लैटिनम एक इनका है प्लैटिनम रिवॉर्डिंग प्रॉफिट अकाउंट। इसमें क्या है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाई हुई है प्लैटिनम रिवॉर्डिंग प्रॉफिट अकाउंट के ऊपर। इसमें भी आपको माहाना बेसिस पे मुनाफा मिलता है और टायर बेस है, यानी कि जितनी अमाउंट ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपको मुनाफा मिलेगा। नेक्स्ट इनके कुछ स्पेशल सेविंग अकाउंट है, जैसे अलाइड राइजिंग स्टार अकाउंट है, यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, 60 साल या 60 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं, तो आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। माहाना बेसिस पे इस पर आपको मुनाफा दिया जाता है और प्रॉफिट मैं आपको अभी बता देती हूँ। अलाइड यूथ आसान अकाउंट है कि अगर आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और समझ लें कि स्टूडेंट है या जॉब कर रहे हैं, तो आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा अलाइड यूथ अकाउंट है, ये दोनों ही अकाउंट ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक आधे फीचर का फ़र्क है। दोनों ही अकाउंट सेविंग अकाउंट है और आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अब मैं आपको इसके रेट बता देती हूँ और उस रेट के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट कैलकुलेट भी करके दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ये है अलाइड बैंक लिमिटेड के अक्टूबर 2024 से जो न्यू प्रॉफिट रेट शीट आई है वो ये है। इनके ऑलमोस्ट तमाम तरह अकाउंट के ऊपर ही 16% रेट है। मैं पढ़ के भी सुना देती हूँ। सेविंग अकाउंट्स हैं इनके PLS सेविंग अकाउंट 16%, अलाइड आसान सेविंग अकाउंट 16%, खाना मसान अकाउंट यानी कि फ़ीमेल अगर अकाउंट ओपन करवाती हैं तो उनके लिए खाना मसान अकाउंट होता है, वो भी 16% है। अलाइड खाना अकाउंट ये दोनों ही ऑलमोस्ट फीमेल्स के लिए हैं। खाना मसान अकाउंट क्या होता है कि अगर आप आसान अकाउंट की कैटेगरी में फ़ीमेल अकाउंट ओपन करवाती हैं तो उसे खाना मसान अकाउंट कहा जाता है, और अगर आप प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम दे के फ़ीमेल अकाउंट ओपन करवाती हैं तो अलाइड खाना अकाउंट ओपन करवाएंगी। अलाइड ई सेवर स्कीम है, इसमें भी 16% रेट है। अलाइड राइजिंग स्टार यानी कि बच्चों के लिए जो अकाउंट है उसमें भी 16% है। ये कुछ इनके जो हैं वो समझ लें कि फ़ॉरेन करेंसीज में अकाउंट्स हैं, उसका जो रेट है वो 2% USD है, यानी कि USD के ऊपर जो इनको रेट मिलेगा डॉलर के ऊपर वो 2% है, तो ये फॉरेन करेंसी रेट के अकॉर्डिंगली है। इसके अलावा PRP अकाउंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टायर बेस है। पहले टायर में भी 16% है, लेकिन इनके तमाम तो टायर्स पे अभी जो रेट है वो सेम ही है। कुछ टाइम पहले ऐसा था कि इनके हर टायर के लिए रेट सेम नहीं था, कुछ पॉइंट्स का फ़र्क था, जैसे 16.10 या 16.25, जैसे कि मैंने BOP नाज अकाउंट के बारे में आपको दिखाया है कि वो टायर बेस अकाउंट है, उसका बैलेंस जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा उसका रेट भी ज़्यादा होता जाएगा। इसी तरीके से ये है, लेकिन अभी इन्होंने PRP के तमाम टायर्स के लिए सेम रेट ही रखा हुआ है जो कि 16% है। आगे इनके कुछ TDR शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट की डिटेल बता रही हूँ, तो ये मैंने आपको बता दिया 16% है। अब 16% के अकॉर्डिंगली मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता देती हूँ। पहले 1 लाख की अमाउंट ले लेते हैं। 1 लाख की अमाउंट के ऊपर जो है वो 16% लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16,000 रुपये। ये 16,000 फाइलर और नॉन फाइलर की टैक्स की कटिंग के बगैर है सालाना मुनाफा। आप इसमें से फाइलर का टैक्स लेस करेंगे 15%, इसका आप 15% लेंगे तो ये आपके पास अमाउंट आएगी 2400। 16,000 में से आपने 2400 लेस कर देना है इस तरीके से, तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 13,600। ये टैक्स की कटिंग के बाद है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी टैक्स लेस कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट आप 16,000 में से 15
3% लेस करेंगे तो भी आपके पास नेट अमाउंट 13,600 ही आएगी। दोनों में से जो तरीका आपको बेहतर लगे, आसान लगे, आप वो कर सकते हैं। 13,600 को हमने महाना मुनाफा बनाना है तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 1133 रुपये। ठीक है, अब ये 1 लाख की अमाउंट के ऊपर फाइलर का महाना मुनाफा है। आपने जितने भी लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है आपने उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि अगर आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, आपने 50 लाख की किया 50 से मल्टीप्लाई कर दें, आपने 25 लाख की किया 25 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इट्स अप टू यू, आप जितनी चाहे मर्जी जो है वो अमाउंट से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जितने भी लाख की आपने इन्वेस्टमेंट की है। इसी तरीके से मैं नॉन फाइलर का बता देती हूँ। 16,000 की अमाउंट है, उसका हमने लेस करना है 35%। सेकेंड वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा। माइनस 35% किया, नेट अमाउंट हमारे पास आ गई 10,400। नॉन फाइलर की सालाना मुनाफा है टैक्स की कटिंग के बाद। इसको हमने 12 से डिवाइड करना गया, ये हमारे पास जो है वो 1 महीने का मुनाफा आ गया 866 रुपये। अब उसी तरीके से आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें। 50 की करनी है 50 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 की करनी है 5 लाख की अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 1 लाख की अमाउंट के ऊपर नॉन फाइलर को जो सारे टैक्स की कटिंग के बाद मुनाफा होगा महाना वो 866 है। और अगर वो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करता है तो 5 लाख के ऊपर जो मुनाफा होगा महाना वो 4,333 है। उम्मीद करती हूँ वीडियो की आपको समझ आ गई होगी, कैलकुलेशन की भी समझ आ गई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।